हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और दूसरी बात, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जिनका स्किल टेस्ट एग्जाम कल और परसों है, 28 और 29 तारीख को, मतलब 28 जनवरी और 29 जनवरी को। ठीक है, आज मैं उसके बाद कुछ टिप्स बताने आया हूँ कि कैसे आपको स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन में अपना वहाँ पे कैसे एग्जाम देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग एग्जामिनेशन देने जाइएगा, एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है, ताकि बिना एडमिट कार्ड का प्रवेश वर्जित रहेगा, मतलब आपको वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट के साथ आप लोग कोशिश कीजिएगा 2 आईडी प्रूफ ले जाइएगा। 2 आईडी प्रूफ के लिए जैसे देखिए, कोई कोई आधार कार्ड ले जाता है, जिनका बाई पोस्ट आता है उनको ज़्यादा इशू नहीं करता है, लेकिन जो आधार में मॉडिफाई करवा लेता है, जैसे फोटो चेंज करवाता है, मोबाइल नंबर चेंज करवाता है, एड्रेस चेंज करवाता है, तो वहाँ पर फिर आपका 2 आईडी मांगना पड़ जाता है उसको। अच्छा, बहुत कोई देखिएगा पुराना फोटो जो आधार बनवाया है, बहुत कोई उसमें चेंज नहीं करवाया है। ठीक है, तो आज से मान के 10-12 साल पहले बनवाए हैं फोटो। ठीक है, आईडी प्रूफ में जो आधार कार्ड में दिए हैं, और आप ही के टाइम में फेस मैच नहीं करता है। समझ में आई बात? इसीलिए उसको डबल आईडी मांगना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिएगा आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड या वोटर कार्ड और एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अगर वो सब अगर नहीं होगा, कहीं रख दिए होंगे या कहीं बाहर में कोई रहते होंगे स्टूडेंट, तो मैट्रिक एडमिट कार्ड अगर होगा तो ले लीजिएगा। समझ में आई बात? कोशिश कीजिएगा 2 आईडी प्रूफ ले जाने के लिए। और पेंसिल ले जाइएगा, पेंसिल वहाँ अलाउ करता है। ठीक है, पेंसिल ले जाइएगा। और आप बताते हैं एग्जामिनेशन हॉल का अंदर में कैसे आप लोग को वहाँ पे डिक्टेशन लिखना और टाइपिंग करना है। जैसे वहाँ जाइए आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में, जो न्यू होंगे, जो बिगनर होंगे, उनको समझ में अच्छा आएगा, और जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके होंगे स्किल टेस्ट को, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको सब पता होगा कैसे वहाँ पे एग्जाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल, जैसे प्रवेश कीजिएगा तो आप लोग को डिक्टेशन देने से पहले वहाँ बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन बताएगा, कैसे करना है, बीच में नहीं बोलना है, कोई भी डिस्टर्ब होगा तो पहले बोलना है, बताइए इंस्ट्रक्शन बताएगा केयरफुल्ली। वहाँ पे आप लोग को अच्छा बताया जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा। और डिक्टेशन देने से पहले वो आपको वहाँ पे ट्रायल देगा 2-2 मिनट का। ठीक है, अगर किसी को साउंड प्रॉब्लम है, कम साउंड लग रहा है, आप बोलिएगा ठीक है सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा साउंड बढ़ाइए, फिर आपको साउंड बढ़ा के फिर ट्रायल देगा। ऐसा नहीं कि आपको एक बार ट्रायल दिया तो दूसरा बार नहीं देगा, दूसरा बार भी आपको ट्रायल करके देगा। ठीक है, दूसरा बार भी आपको ट्रायल देगा। समझ में आया? दूसरा बार में अगर लगता है कि साउंड बढ़ाने बोले, बहुत ज़्यादा साउंड बढ़ा दिया, आपको मतलब कान थोड़ा मतलब इरिटेट होने लगा साउंड से, तो आपको फिर बोलिएगा नहीं थोड़ा साउंड कम करके दीजिए, हल्का सा कम कीजिए, फिर आपको तीसरा बार देगा थोड़ा साउंड कम करके, जब तक आप पूरा परफेक्ट नहीं हो जाइएगा। हाँ, हर तरह से हम परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट हो जाइएगा। अच्छा, दूसरी बात, वो आपको वहाँ पे जो ट्रायल देगा ना, तो वो आपको बोलेगा लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन हम बोलेंगे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्योंकि उससे हाथ फ्री हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, लिख लीजिएगा। समझ में आई बात? और फिर आपको ट्रायल, जब तक ट्रायल क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर आपका ओरिजिनल बजाएगा। लेकिन हाँ, ट्रायल में जो प्रॉब्लम होगा वो चीज़ आप उसको एग्जामिनेशन हॉल वाले को, इन्विजिलेटर को, वहाँ पे जो रहेंगे मेन रहेंगे, उनको आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ प्रॉब्लम, वो चीज़ प्रॉब्लम, वही आपका सॉल्व करेगा। अच्छा, दूसरी बात, जब ओरिजिनल देगा उसमें आपको कुछ नहीं बोलना है, ना आप कुछ बोल पाइएगा। जैसे अगर बीच में बोल दिया आप, तो वहाँ पे आपको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, क्योंकि आपके चलते कोई और बच्चा का भी डिस्टर्ब हो जाएगा और एग्जाम वहाँ रोकना पड़ जाएगा, जिस कारण से वहाँ पे रेस्ट्रिकेट कर देगा आपको। इसलिए जो बोलना है, जो भी इशू आपका ट्रायल के समय ही बोलना है। ठीक है, ट्रायल के समय ही बोलना है कि सुनने में प्रॉब्लम है, नहीं सुन पा रहे हैं, या कोई तरह की दिक्कत है, तो आपको ट्रायल के समय ही बोलना है। जब ओरिजिनल बताया जाएगा उसमें कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल आपको शांति चुप्पी मार के लिख लेना है जो लिखाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आया ट्रांसक्रिप्शन के बारे, जब लिखा जाने के बाद, ठीक है, लिखा जाने के बाद जब ट्रांसक्रिप्शन की बारी आया, तो उसमें आपको सबसे पहले अपना कीबोर्ड चेक करके देखना है कि सारे बटन अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं काम कर रहा है, वहाँ सेंटर वाले को बोलिएगा कि मेरा कीबोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो आपको दूसरा कीबोर्ड ला के देंगे। समझ में आई बात? दूसरा कीबोर्ड ला के देंगे, दूसरा माउस भी चेक कर लेना है, वो दूसरा ला के देंगे। ठीक है, और
फिर दूसरा जब ला के देंगे उसको एक बार पूरा केयरफुली अपने से चेक कर लेना अच्छे से कि वाकई में दूसरा ला के दिया तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं ये वो वाला जो ला के दिया उससे भी कहीं खराब नहीं निकल गया। समझा ही बात। तो जितना भी है सारा वहाँ पे प्रॉब्लम पहले बता देना है कि सुनने में प्रॉब्लम है, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा, सब कुछ वहाँ बता दीजिएगा, सब वहाँ पे आपका अच्छा से समाधान किया जाएगा, समझो समाधान किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि हमको जो कीबोर्ड मिला वही कीबोर्ड में मतलब टाइप नहीं हो तो कैसे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बता दे रहे प्रॉब्लम होगा वहाँ बोलिएगा, आपका कीबोर्ड चेंज करेगा ऑन द स्पॉट। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ का अगर इन्विजिलेटर लोग कुछ आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो वहाँ एसएससी डिपार्टमेंट की तरफ से भी वहाँ पे अधिकारी लोग प्रेजेंट रहते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, वो लोग आपका हेल्प करेंगे। देखिए ना, एंट्री के टाइम दिखेगा, एंट्री का टाइम दिखेगा, हो सके जिसमें आप स्किल टेस्ट देने के बाद ट्रांसक्राइब कीजिए, उसमें होते हैं कि आपका आगे पीछे राउंड करेंगे। वहाँ का इन्विजिलेटर लोग जो रहेंगे आई कार्ड लगाए हुए रहेंगे, लेकिन अधिकारी लोग रहेंगे उनको आई कार्ड आपको नहीं दिखेगा, हो सके वो लोग आई कार्ड लगा नहीं आएंगे, आएंगे तो ठीक है, लेकिन आएंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ रहेगा उनका आई कार्ड में एसएससी का कुछ, ठीक है, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा, तो उनसे भी बात कर सकते हैं और वो भी आपका समस्या का समाधान करने में हेल्प करेंगे, वो लोग आप ही के लिए आते हैं। समझ आई बात, बस यही है। बाकी बात अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और बचा खुचा जो आपको लग रहा है ये करना वो करना कुछ मत कीजिए, जितना हो सके लिखिएगा। रात में ज़्यादा नहीं, 1-2 ही डिक्टेशन लिखिएगा, थोड़ा फिंगर को आराम दीजिएगा, फिंगर को पूरा मत लिखिएगा, थोड़ा रात को आराम दीजिएगा ताकि सुबह आपको जिस दिन का कल एग्जाम उसके लिए बता रहे हैं, रात को पूरा फिंगर को आराम दीजिएगा, आराम से थोड़ा तेल मालिश मुँह मालम करके लगा कर रख दीजिएगा, भले ही पेन ना कर रहा हो लेकिन एक बार लगा रख दीजिए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा फिंगर में रेस्ट मिलता है तो स्मूथ चलता है, हाथ अच्छा चलता है। ठीक है, समझ में आई बात। और जैसे मान के एग्जाम हॉल जाने से पहले क्या कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम 400 डिक्टेशन जरूर लिख लीजिएगा बजा के। जिनका ग्रुप डी निकला हुआ है 80 की स्पीड देने के लिए जाएंगे, वो 90 की स्पीड में बजा के लिखेंगे, ठीक है। और जिनका ग्रुप सी निकला हुआ है 100 की स्पीड के लिए जाएंगे, वो कम से कम 110 का स्पीड बजा के लिखेंगे, ज़्यादा नहीं 400। क्यों आपको 10 स्पीड बढ़ा के जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपका 100 की स्पीड बोलेगा ना तो 110 लिख के आइएगा ना, थोड़ा 100 का स्पीड थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, लिखने में थोड़ा आसान हो जाएगा, समझ आया ना। इतना करके जाइएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सुबह एंट्री करने से पहले एक बार जरूर कम से कम 400 लिख लीजिएगा, या घर से निकलने पहले कोई एक टाइम लिख लीजिएगा। बाकी वहाँ आपको ट्रायल देगा 2-2 मिनट का, तो वहाँ भी कुछ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन एयर जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं बता देता आपको, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मान कर रखिए दोनों निकला हुआ है, दोनों ग्रुप सी बोर्ड दोनों निकला हुआ है, मान कर जिनको 100 का स्पीड लिखने की आदत हो चुका है, ठीक है, तो 80 की स्पीड में वो क्या करता है पता है, वो इंसान पूरा राइटिंग बैठा के लिखता है, ठीक है, राइटिंग बैठा के लिखते हैं, लेकिन राइटिंग बैठा लिखने क्या करता है, मन में उसको पढ़ते हुए जाता है, इसका ये चीज़ लिखे, इसको ये लिखे, वो लिखे, पढ़ते हुए जाता है कि ताकि हमको टाइप करने का टाइम मतलब पढ़ने में दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे ही आप राइटिंग बैठा कर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ना, ऑटोमेटिक आपका हाथ स्लो हो जाएगा और फिर से आपका वर्ड छूटने लगेगा। और जहाँ आपका 1 से 2 वर्ड छूटा, तुरंत आप डिमोटिव हो जाइएगा, और फिर जो आप राइटिंग बैठा लिख रहे थे ना वो भी बैठाने छोड़ दीजिएगा, फिर जैसे जैसे लिखिएगा कि मेरा वर्ड ना छूटे, फिर आप तुरंत वहाँ डिमोटिव हो जाइएगा। इसलिए राइटिंग बैठा के लिखिएगा, लेकिन उसको वहाँ पे पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, माइंड में पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर जहाँ पढ़ने की कोशिश किए निश्चित है कि आपका वर्ड छूटेगा, और बाय चांस वर्ड छूट भी गया तो उस वर्ड के बारे में दिमाग में सर्च नहीं करना कि कौन सा वर्ड था, इजी वर्ड था, छूट गया उसको हमको लिख लेते, उस चक्कर में आपका ग्रामर लॉगस या कोई इजी वर्ड को गलती लिखवा देगा, एक तो गया ही, साथ में 1-2 वर्ड लिख जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि जो छूटा भले इजी है छूटा, आखिर क्यों आप लोग को 5% जनरल वाले को मर्सी देता है, 5% क्यों माफ करता है, 800 वर्ड में 40 वर्ड गलत करे कोई दिक्कत नहीं, 5%, 800 वर्ड में 5% 40 वर्ड, तो क्यों दिक्कत नहीं, कई वर्ड छूटेगा, 500 वर्ड 6 वर्ड छूटेगा, 2000 कोई दिक्कत नहीं छूटेगा। मान कर रखिए आपका 500 वर्ड छूटेगा, कहने मतलब 6 वर्ड छूटेगा, ठीक है। टाइपिंग करने के दौरान कुछ नहीं पढ़ पाए, कुछ मिसप्रिंट हो गया, मान के चलिए 20 to 32 कहने मतलब टोटल कितना 26, 25,
सभी पेज मानो मतलब अप्रोक्स 3-3.5% रॉन्ग होगा। 5% फिर भी तो 5% में आपको 3% 3.5% रॉन्ग हो रहा है, फिर भी तो 1.5% आपका बचा हुआ है। छूटने दो, क्या दिक्कत है। 5-6 वर्ड डिफिकल्ट डालेगा आपको वो छुड़वाने के लिए, साथ में 1-2 वर्ड और छुड़वाने के लिए। इसलिए कोशिश करना है कि जो छूटा से छूटा वो दोबारा, और उसके चक्कर में दिमाग सर्च नहीं करना क्या छूटा था, छूटने दो, इजी हो चाहे हार्ड, छूटने दो। लेकिन हाँ, जिसके पास स्पीड है राइटिंग बैठा के लिखिए, लेकिन पढ़ते हुए मत लिखिए, निश्चित तौर पे छूटेगा। जहां 2 बार छूटा आप डिमोटिव होइएगा, आप जो भी राइटिंग बैठा के लिख देते हैं वो भी राइटिंग चल जाएगा मार में। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपका 80 का स्पीड भी 85 का स्पीड लगेगा, और जैसे 85 का स्पीड चढ़ाएगा 90 स्पीड लगेगा। 85 स्पीड निश्चित चढ़ाएगा। क्यों चढ़ाएगा? क्योंकि जैसे मान कर रखिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसा नहीं डायरेक्ट 80 की स्पीड गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, 10, 20, 30, 40 करके मीटर भागता है, तब जाके 80 पहुंचता है। तो वो जो 10, 20, 30 करके जाएगा तब यहाँ तक 80 पहुंचेगा। तो यहाँ पे तो मेरा जो टाइम लगा है पहुंचने में, ये टाइम मेरा मेकअप कैसे होगा? यहाँ पे हम 85 करेंगे तब नहीं टाइम मेरा मेकअप होगा। इसलिए वो 85 तक स्पीड चढ़ाएगा। कभी कोई 90 दे सकता है थोड़ा बहुत, समझ गया ना। ये जो मेरा टाइम लगा है यहाँ पे 80 की स्पीड पहुंचने में, वो 85 हम करेंगे तब नहीं टाइम मेकअप होगा। समझ बात? कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ 85 की जगह 90 चढ़ा देगा। अरे 90 चढ़ा देगा ना, यहाँ स्पीड करेगा, लेकिन देखिएगा टाइम ज़्यादा बच रहा है तो बीच में कभी कभी क्या करता है 75 या 70 स्पीड कर देगा, हम धीरे कर देगा और फिर स्पीड बढ़ाएगा लास्ट में। इसलिए उस चीज़ को तैयार रखना अपने माइंड सेटअप में कि अभी स्लो किया फिर स्पीड करेगा, माइंड सेटअप तैयार रखना। ये सारी प्रक्रिया एग्जामिनेशन हॉल में होती है, इसलिए इस चीज़ को आपको खुद अपने आप में प्रिपेयर करके आपको जाना पड़ेगा और इस चीज़ से आपको अवगत रहना पड़ेगा, ताकि आपको ये ना लगे 80 बोल के 90 दे दिया, 100 बोल के 120 दे दिया। सेम कंडीशन 100 वाला का स्पीड स्टार्ट करेगा, वो भी डायरेक्ट एक बार में मतलब 10 से स्टार्ट करेगा, नहीं कि डायरेक्ट यहाँ 100 स्टार्ट करेगा। पहुँचने में यहाँ 100 पहुँचने जो टाइम यहाँ लगा उसको, तो उसका जो मैनेज करने के लिए कम से कम यहाँ 110 की स्पीड लेके जाएगा ना वो। इसीलिए बोलते हैं 110 का स्पीड आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। समझ में आया टर्म एंड कंडीशन क्या है? तो बस यही बात है। बाकी बात एक बात और, अब आया लिखने के बाद ट्रांसक्रिप्शन के दौरान के टाइम, अगर पढ़ने का टाइम दिया जाता है, टाइम रहेगा, पीछे पेज रहेगा, लिख लीजिए आराम से और उसी को तो टाइप कर लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। और आपका कॉपी वहीं पे देगा, कॉपी आपका फिर सबमिट भी ले लेगा, आपको वहाँ जो आप लिखे रहेंगे, ठीक है, जो आप टाइप कीजिएगा वो आपको प्रिंट निकाल के आपको दे देगा। तो आप देख लीजिए खुद, आप जो प्रिंट किए वही है, दूसरा है आपको दिखा लेगा, बोला हाँ वही है, तो वहाँ पे आपको साइन करा के वो भी सबमिट ले लेगा। जो आप वहाँ पे टाइप कीजिए आपको स्क्रीन में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक आपका वहाँ प्रिंट ना हो जाए। प्रिंट होने के बाद मिला कर अच्छे से देख लीजिए, हाँ वही है, फिर के बाद सबमिट ले लेगा। एडिट कुछ नहीं होगा, वहाँ पे सिस्टम लॉक हो जाएगा, एडिट कुछ नहीं होने वाला। सोचिएगा बाद में एडिट होगा, एडिट कुछ नहीं होगा, बता देते हैं। सिस्टम में रहेगा, आप खुद अपने आप से देखिएगा, ये वर्ड गलत है, ये वर्ड गलत है, ये वर्ड गलत है, ये वो शब्द गलत है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाइएगा, वहाँ एडिटिंग कुछ नहीं हो पाएगा टाइम खत्म होने के बाद। समझ आई बात? अच्छा एक बात और, जैसे कि कुछ वर्ड, जैसे कि कुछ वर्ड यहाँ पे लिखें, फिर यहाँ लिखें, मान लीजिए यहाँ छूट गया, या तो फिर यहाँ छूट गया, यहाँ लिखा, यहाँ छूट गया, लेकिन इससे रिलेटेड ई वर्ड है या इससे रिलेटेड ए वर्ड, ठीक है, लेकिन ये दोनों कोई छूट गया, आप ई वर्ड तो पकड़ में आ रहा है क्या लिखें, लेकिन इसका छूटने के कारण ये वाला सही पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जब ये छूट गया है ना, और जो ये लोग पढ़ पा रहे हैं, जो यहाँ पे लिखे, जो समझ में आ रहा है वही टाइप कर दीजिएगा। अपने से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा ना, पाँचवा गलती क्या होगा, सो 2 गलती हो जाएगा, क्योंकि आपको जो बोला वो तो लिखे नहीं और एक्स्ट्रा लिख दी। इस अनुसार से आपको 2 मिस्टेक काउंट होगा। समझ आया ना? जो आपको बोला वो तो लिखे नहीं और एक्स्ट्रा लिख दिए, उससे आपको 2 मिस्टेक काउंट होगा, ठीक है। फुल स्टॉप में हाफ मिस्टेक काउंट होगा, जहाँ लिखा है कैपिटल लेटर वहाँ स्मॉल लिख दीजिए, वहाँ पे हाफ काउंट होगा। वर्ड मिस्टेक, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कीजिएगा, उसमें फुल काउंट होगा। अच्छा दूसरी बात और, अगर कुछ वहाँ पे बोला है वहाँ पे ईज, आपको सुनाई दिया हीज, ठीक है, बोला ईज, अब सुने हीज,
तो यहाँ पे आपको 2 मिस्टेक काउंट कर देगा। बोले हम ए लिखने के लिए, आप लिख दिए ए होगा, 2 मिस्टेक। बोला एज, लिख दिए हैज, यहाँ लिख गया। इसीलिए इस सब वर्ड में कॉन्फिडेंस रहिएगा कि हाँ क्या बोला है, कंफर्म है तो लिखिए, नहीं तो 2 मिस्टेक काउंट जाएगा। छोड़ दीजिएगा कोई वर्ड को, कोई वर्ड बोला आप नहीं सुन पाए, वहाँ पे वर्ड छूट गया, तो जो वर्ड छूट जाने के बाद वहाँ पे 1 मिस्टेक काउंट होगा। तो इस्तेमाल करके एज ही बोला और एज आप छूट गया, नहीं लिख पाए, यहाँ पे आपका 1 मिस्टेक काउंट होगा। लेकिन आप होशियार बन के एज का हेज लिख दीजिएगा, 2 मिस्टेक काउंट होगा। जो बोला तो लिखे नहीं, एक्स्ट्रा लिख दिए, 2 मिस्टेक काउंट होगा। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको दिमाग काम कर रहा है कीजिए, एकदम शांति से कीजिए, शालीनता से कीजिएगा, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। आराम से अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और ज़रा घबराइएगा नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हमको जो प्रैक्टिस करके आए वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर रखिएगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई दिक्कत, मिस्टेक काउंट कैसे हो बता दिए आप लोग को, ठीक है। कितना इसकी प्रैक्टिस करना बता दिए आप लोग को। वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप लोग को एग्जाम देना है, कैसे वो आपको एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, सब बता दिए आप लोग को। पेंसिल लेके जाइएगा, 2-3 ठो लेके जाइएगा, 1 ठो लेके जाइएगा, 2-3 ठो लेके जाइएगा, अपने आराम से पूरा क्लीन से, तो क्लीन शार्पनर से क्लीन करके रखिएगा उसको, ठीक है। और दूसरी बात, अभी ज़्यादा ठंडा का सामान मत खाइएगा, ठंडा सामान, जो ठंडा चीज़ है वो मत खाइएगा। कहीं के एग्जाम हॉल में अगर खांसी आ गया तो जैसे ही खांसी का 1 वर्ड चल जाएगा आपका खाने चक्कर में, और आपका जाएगा बगल वाला को भीग लेके चल जाएगा, ठीक है। इसलिए नॉर्मल खाना खा के जाइए अभी फिलहाल, ठीक है। बाकी बात मेरे तरफ से बेस्ट विशेष सारे स्टूडेंट को, अच्छे से एग्जाम दीजिए और इस बार सफलता हासिल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। वेलकम, थैंक यू मेरे चैनल में बनने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगा स्टडी प्लान, मतलब स्टडी प्लान बोले तो जो अप्रैल में आने वाला है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, उसमें कैसे रिटर्न का प्रिपेयर करना है, ठीक। वेलकम।